और अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, जीवन के किस पड़ाव में हमें बुरे फल देता है और किस उम्र में सूर्य ग्रह की शांति जरूर करानी चाहिए, और सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें समय रहते ही कौन से खास उपाय कर लेने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब मैं आपसे सूर्य ग्रह के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, जिन लोगों पर या तो सूर्य की महादशा चल रही है जो 6 वर्षों की होती है, या ऐसे लोग जिनकी उम्र 22 साल 23 साल है, उनको सूर्य शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, खराब कैसे होगा? पापक ग्रहों के प्रभाव में होगा, खराब होगा। राहु केतु के साथ होगा तो खराब होगा। तुला राशि में होगा तो खराब होगा। 28 अक्टूबर का जन्म होगा तब खराब होगा। तो राहु और शनि के साथ अगर सूर्य है तो ऐसे लोगों को उम्र के 18वें, 19वें या 20वें साल में सूर्य बहुत बुरे परिणाम देता है। कई बार तो ऐसे लोग के लिए सूर्य मारक की तरह काम करता है। लेकिन एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चंद्रमा और सूर्य, ये 2 ग्रह कभी किसी को मारते नहीं हैं। अगर आप चाहे जितने लाख लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन कर लीजिए, ना तो कोई चंद्रमा के अंतर में, ना तो प्रत्यंतर में, ना तो प्राण दशा में कभी कोई नहीं मरा होगा। और इसी तरह से सूर्य की प्राण दशा में या सूर्य की महादशा में या अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में कोई नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को महर्षि पाराशर कहते हैं, ये मारक नहीं होते हैं। ऐसे में अगर किसी को गलतफहमी हो कि 8वें घर का स्वामी सूर्य है मृत्यु भाव का तो वो मार देगा, या द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है तो मार देगा, ऐसे लोग अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाएं और ज्योतिष शास्त्र के फलित ग्रंथों का अध्ययन करें। हाँ, लेकिन अगर सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो भाई ये आत्मा का कारक ग्रह है, पिता का कारक ग्रह है, मान सम्मान का कारक ग्रह है, आंखों का कारक ग्रह है। अगर ये कमजोर हो गया तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपके चेहरे पर कांति नहीं रहेगी, आपको पिता का सुख और सानिध्य नहीं मिलेगा। आपका पिता दरिद्र और मेहनत मजदूरी करने वाला होगा, पिता की आयु कम होगी, और आपके अंदर का आत्मविश्वास कहां आपके पास रहेगा? तो ऐसे में सूर्य का उपाय करना चाहिए। तांबे का 50 ग्राम का बिना जोड़ का कोई कड़ा बनवा करके आपको दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो, महिला हैं तो नहीं। रविवार को देर सुबह तक न सोएं। सूर्योदय के समय उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करें। स्नान करके 1 लोटे का जल 3 बार में सूर्य को अर्पित करें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। बहुत से मेरे दर्शक पूछते हैं कि पंडित जी पूजा पाठ की विधा नहीं मालूम है तो कैसे बताइए? तो देखिए, आप सुबह उठ गए, नहा लिए, एक तांबे के लोटे में आपने पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा रोली डाल लीजिए, थोड़ा सा चावल डाल लीजिए और थोड़ा सा लाल फूल डाल लीजिए, और सूर्य के सामने खड़े होकर के अपने सर के सीधे में, अपने चेहरे के सीधे में लोटा लेकर के 3 बार में धीरे धीरे उस जल को जमीन पर आप सूर्य के लिए समर्पित करिए। अब ये मत डरिए कि जमीन पे पानी गिर रहा है तो आपके पैरों पे छींटा पड़ रहा है तो अशुभ हो गया। आप जल सूर्य को दे रहे हो, लोटे से जल निकलेगा, सूर्य को मिलेगा। पृथ्वी पर जल पहुंचने के बाद कहाँ जाता है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। मन में शंका मत पैदा करिए, वरना पूजा का कोई फल नहीं होगा। हाँ, पानी में गुड़ आप तब डाल सकते हैं जब तांबे का बर्तन न हो, पीतल का लोटा हो, कांसे का लोटा हो या स्टील का लोटा हो, तब आप डाल सकते हैं गुड़ या चीनी या शहद। यह बात ध्यान रखिएगा। हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ या मिठाई दक्षिणा के साथ किसी धर्म स्थान में देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हर रोज अपने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। हर रविवार को घर से निकलने के पहले गुड़ खाकर और पानी पी करके निकलना चाहिए। रविवार को नमक और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जो शादीशुदा लोग हैं उन्हें बताना चाहूँगा। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। जानते हैं, जब सूर्य खराब होता है
तो विद्यार्थियों के ऊपर क्या असर देता है? विद्यार्थी परीक्षा के पहले इतना नर्वस हो जाता है, इतना नर्वस हो जाता है कि वो बीमार हो जाता है। पेपर देने की उसकी स्थिति नहीं रह जाती है, सारा पढ़ा पढ़ाया भूल जाता है, एकदम नर्वस सिस्टम का शिकार हो जाता है। प्रैक्टिकल मैंने जिंदगी में देखा है। ऐसे समय में ये जो मैं छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं ये काम नहीं करेंगे। ऐसे समय में सिर्फ एक उपाय काम आता है, वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। वो उपाय है सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो यानि भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का 31,000 जप 12 ब्राह्मणों द्वारा रविवार को कराया जाए, हवन तर्पण मार्जन कराया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। निश्चित रूप से जिस लड़के को एग्जामोफोबिया होती है, परीक्षा के पहले बीमार होता है, ये उपाय करके देख लीजिए। दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लड़का पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा को देगा और परीक्षा में सफलता भी प्राप्त करेगा। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए गन्ने के रस का भी सेवन आप कर सकते हैं। शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। घर की पूरब दिशा को साफ सुथरा रखिए और अपने पिता की सलाह लेकर के कोई काम करिए। यदि आपके पिता नहीं हैं तो उनका चित्र अपने घर के दक्षिण वाली दीवार पर जरूर लगाइए और नित्य सुबह पूजा पाठ से खाली होने के बाद उस चित्र के सामने जाकर हाथ जोड़कर 1 मिनट के लिए प्रणाम जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।